हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात को तो रांची में पटरी पर लौट रहा जनजीवन, निकलने लगे लोग। 6 थाना इलाकों में अब दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सुरक्षा व्यवस्था के बीच धारा 144 अब भी लागू। राजधानी में 10 जून को हुई हिंसा के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि शहर के 6 थाना इलाकों में अब भी धारा 144 लागू है, लेकिन मूवमेंट में छूट दी गई है। साथ ही उन इलाकों में अब दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद रियायत में 1 घंटे की बढ़ोतरी हुई है। पहले दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक ही दुकान खोलने की इजाजत दी गई थी। इधर मंगलवार को इन इलाकों में जनजीवन सामान्य सा रहा, साथ ही गाड़ियों की आवाजाही भी रही। वहीं पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। अगली बड़ी खबर की बात करो। पहले लगाई गलती का एहसास हुआ तो उतारे पोस्टर। करेक्शन के बाद दोबारा से लगाए जाएंगे रांची हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर। राजधानी में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर रांची पुलिस कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंसा में शामिल लोग के पोस्टर पब्लिक प्लेस में लगाए जाने के कुछ ही मिनटों के अंदर उतार लिए गए। राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 अलग अलग पोस्टर में उपद्रवियों की फोटो वाले पोस्टर मंगलवार की शाम जाकिर हुसैन पार्क के पास लगाए थे। लगाने के कुछ ही मिनटों में ही उन्हें उतार भी लिया गया। इस बाबत पूछने पर रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने बताया है कि उन पोस्टरों में कुछ करेक्शन किया जाना है, इसके बाद उन्हें दोबारा लगाया जाएगा। दरअसल पोस्टर में जो फोटो लगाए गए थे उनमें से कुछ नाबालिग लग रहे थे। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस अधिकारियों को मिली, उन्होंने पोस्टर हटाने का निर्देश दिया। तो बता दें कि 10 जून को हुई हिंसा में एक 14 साल के किशोर सहित 2 लोग की फायरिंग में मौत हो गई थी। 20 लोग घायल हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची हिंसा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला डोरंडा का नवाब चिश्ती गिरफ्तार। रांची में हुई हिंसा के पीछे सोशल साइट्स पर डाले गए एक भड़काऊ पोस्ट का बड़ा हाथ रहा था। भड़काऊ पोस्ट डालने वाले नवाब चिश्ती नामक फेसबुक यूजर को रांची से गिरफ्तार किया गया है। इस पोस्ट के जरिए भीड़ जुटाने का संदेश दिया गया था। इसी के साथ ही गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था, जिसके जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था। रांची में हुई हिंसा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। श्रावणी मेले से पहले 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के साथ ही यहां से दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देवघर एयरपोर्ट को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देवघर कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 7 जून को देवघर एयरपोर्ट में इंडिगो की 180 सीटों वाली पैसेंजर फ्लाइट का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में मानसून ने दी दस्तक। रांची समेत कई जिलों में बारिश, 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। रांची में मंगलवार को हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिन में बारिश के बाद तापमान 38 से 33 डिग्री सेल्सियस हो गया। रांची सहित गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा में भी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया था। बारिश के दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज बुधवार और कल गुरुवार तक के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मंगलवार की बारिश के बाद यह माना जा रहा है कि झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगले 2 दिनों में यहां झमाझम बारिश से मानसून का विधिवत आगाज हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची और आसपास के जिलों में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट आ जाएगी। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। वहीं कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका भी है। कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड में विश्व रक्तदाता दिवस। सीएम हेमंत सोरेन ने किया रक्तदान। आम जनता से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर झारखंड मंत्रालय में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। आपके रक्त से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। लोग स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के लिए आगे आएं, यह हम सभी को प्रयास करना
करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शिविर में रक्तदान करने वाले सेना तथा पुलिस के पदाधिकारियों तथा जवानों एवं अन्य पदाधिकारियों कर्मियों से मिले और रक्तदान करने के लिए उनकी सराहना की। अगली बड़ी खबर की बात तो हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता का दावा, झारखंड में हिंसा दूसरे राज्य के लोगों ने फैलाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर बन्ना गुप्ता ने रांची हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके राज्य में हिंसा दूसरे राज्य से आकर लोगों ने भड़काई है और उनके पास इसकी पुख्ता जानकारी है। उन्होंने कहा है कि बाहर से आकर लोगों ने झारखंड में तनाव फैलाने और माहौल खराब करने का काम किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे लोग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बन्ना ने कहा है कि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। गौरतलब है कि हिंसा के बाद बन्ना गुप्ता पहले ऐसे नेता हैं और मंत्री हैं जिन्होंने खुलेआम स्वीकार किया है कि बाहर से आकर लोगों ने यहां पर हिंसा भड़काई। अगली बड़ी खबर की बात को रांची हिंसा मामले में 5 आरोपी को भेजा गया जेल। रांची हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। इससे पहले आरोपियों की कोरोना जांच कराई गई। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में घायल 7 नामजद आरोपियों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 42 से अधिक ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। अगली बड़ी खबर की बात को लोहरदगा के स्नेहा में वज्रपात से पशु की मौत, दीवार से दबकर 22 बकरियों की मौत। लोहरदगा जिले के स्नेहा प्रखंड में मानसून की पहली बारिश के साथ तेज हवा ने जमकर तबाही मचाई है। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं जिससे बिजली व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वज्रपात से पशु की मौत हो गई है। वहीं दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर 22 बकरी की मौत हुई है, जिसकी वजह से पशुपालक हलकान कर रहे हैं। लोहरदगा जिले के स्नेहा प्रखंड क्षेत्र में गर्जन और आंधी के साथ वर्षा होने से ग्रामीणों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन लोगों को पेड़ गिरने, दीवार गिरने, वज्रपात होने से नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में उपद्रव के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर डीजीपी सख्त, डीआईजी कार्यालय में की समीक्षा। 10 जून को रांची में हुए हिंसक घटना के मामले में कार्रवाई की मॉनिटरिंग अब झारखंड पुलिस के डीजीपी नीरज सिन्हा खुद कर रहे हैं। मंगलवार को डीजीपी रांची डीआईजी कार्यालय पहुंचे और अब तक की पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीजीपी ने डीआईजी अनीश गुप्ता को निर्देश दिया है कि फरार चल रहे सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। उपद्रव के दौरान उपद्रवियों की ओर से 80 गोलियां चलाई जाने की बात सामने आई है। इसका जिक्र पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में किया गया है। सोमवार को एफएसएल की टीम ने कई जगह से कारतूस जब्त किए हैं। अब यह जांच की जा रही है कि वह कारतूस किस तरह के हथियार से चलाए गए थे। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जांच की कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात को लालू के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ, कोर्ट ने दिया पासपोर्ट रिलीज करने का ऑर्डर। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हैं विदेश, लालू प्रसाद यादव को अब उनका पासपोर्ट मिल जाएगा। सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश भी दिया है। अब लालू पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकेंगे। लालू को पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के बाद विदेश में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा। किडनी की बीमारी से जूझ रहे लालू सिंगापुर में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि बुधवार को पासपोर्ट मिल सकता है। रिन्यूअल कराकर पासपोर्ट फिर से कोर्ट में सरेंडर करना होगा। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद कोर्ट पासपोर्ट लौटाएगा। इलाज के बाद लालू को फिर से पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो सहायक अभियंता नियुक्ति में जेपीएससी ने गलती सुधारी, कहा पीटी में नहीं दिया आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है। इस दौरान जेपीएससी की ओर से संशोधित शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्व में दाखिल शपथ पत्र के पारा 21 में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की बात कहना गलत है, इसलिए इसमें सुधार किया गया है। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो देश का सबसे तेज धावक बना हजारीबाग का सदानंद, डीसी ने किया सम्मानित। जिला के बड़कागांव प्रखंड स्थित चंदौली ग्राम निवासी 19 वर्षीय सदानंद कुमार ने दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर हजारीबाग का नाम रोशन किया है। सदानंद कुमार हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड कायम कर स्वर्ण पदक जीता है। इसको लेकर डीसी ने सदानंद कुमार को सम्मानित किया और उनके आगे के खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात तो इलेक्शन कमीशन ने सीएम सोरेन को दिया 14 दिन का समय। अब 28 जून को होगी सुनवाई। पहले भी ईसीआई से 2 बार मिल चुकी है मोहलत, सोरेन को मिला है आखिरी मौका। खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने सीएम हेमंत सोरेन को और 14 दिन की मोहलत दी है। सुनवाई की अगली तारीख 28 जून तय की गई है। यह तीसरी बार है जब इलेक्शन कमीशन ने सोरेन की सुनवाई टाली है। इससे पहले 31 मई और 14
जून को भारत निर्वाचन आयोग में उनकी मामले की सुनवाई होनी थी। सीएम सोरेन ने अपने अधिवक्ता की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से समय देने की गुहार लगाई थी, जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले भी 31 मई की डेट को सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होना था। सोरेन ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से और समय की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 14 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। अब आयोग ने इन्हें जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में साइबर अपराधी गिरफ्तार, शिकंजे में आए 2 ठग, एक फरार। साइबर थाना की पुलिस ने साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापेमारी अभियान चलाकर रंगे हाथ 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा है, जबकि इस कार्रवाई में एक अपराधी भागने में सफल रहा। इस छापेमारी की कार्रवाई में पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने काफी संख्या में मोबाइल, जाली सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और बैंक के पासबुक बरामद किए हैं। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक टीम बनाकर मंगलवार को साइबर अपराधियों के गढ़ में छापेमारी की। इसी के तहत करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सुखलटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र के झुलवा गांव में साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां से 2 साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जबकि इस कार्रवाई में एक अपराधी मौके से भागने में सफल रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा पीड़ितों का बयान कमलबद्ध, इंटरनेट मीडिया भी खंगाल रही टीम, पुलिस प्रशासन से भी पूछताछ। रांची में जुम्मे की नमाज के बाद बवाल, उपद्रव, पत्थरबाजी व गोलीबारी की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल के नेतृत्व में गठित 2 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में 4 आम नागरिकों का बयान दर्ज किया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाटकर के कार्यालय में ही 4 आम लोगों का बयान हुआ है। ये आम नागरिक वही हैं जिनके घरों पर उपद्रवियों ने पत्थर चलाए थे। जांच टीम अलग अलग दिन में सभी समुदाय के लोगों का बयान लेगी। सबसे अंत में पुलिस प्रशासन का बयान दर्ज करेगी और निष्कर्ष निकालते हुए अपनी संयुक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच पथराव में गिरफ्तार निर्दोषों की रिहाई की मांग। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के हटिया रोड में रविवार की रात 2 समुदायों के बीच हुए पथराव का असर मंगलवार को भी दिखा। हटिया रोड के आसपास के दुकानदारों ने मंगलवार को दुकानें बंद रखी और बाजार में वे धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। हालांकि एसएसपी का मानना है कि यह 2 लोगों का आपसी झगड़ा था, जो अफवाहों के कारण 2 समुदायों का झगड़ा बन गया। नाराज लोगों ने अपनी दुकानें और प्रतिष्ठानों के शटर पर बिक्री संबंधित पोस्टर भी चिपका दिया। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि जिन्होंने पत्थरबाजी की है उन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और जिन्होंने पत्थरबाजी नहीं की है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। धरना पर बैठे लोग पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पथराव करने वालों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर यह धरना प्रदर्शन और बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सचिवालय सहायक को रिश्वत मामले में 1.5 साल की सजा। 12 साल पुराने 1200 रुपए घूस लेने के आरोपी प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय के विधि विभाग के सहायक सुशील कुमार चौधरी को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 1.5 साल कैद की सजा सुनाई है। 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। एसीबी ने अभियुक्त को 13 जनवरी 2010 को घूस लेते दबोचा था। अभियुक्त ने सरवर हुसैन नामक व्यक्ति से उसके पिता के सर्विस बुक का सत्यापन करने के लिए पैसे लिए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 19 जून को झारखंड के 8 जिलों में होगी परीक्षा। जानिए कहां केंद्र। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा संस्थानों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जून को आयोजित की जाएगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने मंगलवार को इस संबंध में सूचना जारी कर कहा है कि अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 8 जिला मुख्यालयों में होगी। इनमें रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो तथा डाल्टनगंज शामिल हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यह प्रवेश परीक्षा उमर सीट पर ली जाएगी। इसमें जो है भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित से 50-50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक मिलेगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने याचिका पर जल्द सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग का है मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य मानने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। मंगलवार को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह याचिका को सूचीबद्ध
कराने के संबंध में रजिस्ट्री से संपर्क करें, क्योंकि याचिका किस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लाएगी यह प्रधान न्यायाधीश ही तय करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज हत्याकांड में सीबीआई एसपी की गवाही शुरू। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में मंगलवार को सीबीआई के स्पेशल ब्रांच के एसपी विजय शुक्ला अदालत में हाजिर हुए। मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने उन्हें गवाही के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट को दिए बयान में एसपी विजय शुक्ला ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह अपनी टीम के साथ धनबाद पहुंचे थे। धनबाद की पुलिस से मामले से संबंधित सभी कागजात प्राप्त किया था। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया था। एक्सपर्ट को बुलाया गया था। आरोपितों से पूछताछ की गई थी। तकनीकी वजहों से मंगलवार को उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी है। अदालत ने गवाही के लिए 15 जून की तारीख निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड की बेटी ने किया ऐसा काम कि मां का बढ़ा मान, सरकार ने भी दिया सम्मान। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एथलेटिक्स अंडर 90 वर्ग में आशा किरण बारला ने गोल्ड मेडल जीता था। गुमला जिला के कामडारा प्रखंड के नावाडी गांव की आशा ने झारखंड के लिए 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया था। आशा की उपलब्धि पर जिला प्रशासन के द्वारा खेल पदाधिकारी हेमलता मुर्मू व बीडीओ ने गांव जाकर आशा किरण बारला की मां रोजनिया आइंद को गुलदस्ता व शॉल देकर सम्मानित किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।